आज पीएम मोदी का गुजरात दौरा। राजकोट पहुंचे प्रधानमंत्री। राजकोट में 200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। राजकोट की जसदान तालुका के अटकोट गांव में श्री पटेल सेवा समाज की ओर से बनाया गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना है केडी परवाडिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कई जिलों को इससे होगा फायदा। पीएम मोदी गांधीनगर में सहकार सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। सहकारिता क्षेत्र के नेताओं, डेयरी से जुड़े हुए कारोबारियों को संबोधित करेंगे। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले महात्मा मंदिर के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया था जायजा। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जामनगर पहुंचे। आज द्वारका में सबसे पहले पूजा पाठ। शाम को गांधीनगर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और शाह होंगे साथ। आज हो सकता है यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री बनने के बाद से रिक्त है पद। यूपी में कल होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक से पहले चुना जाना है नया बीजेपी अध्यक्ष। आज शाम को होगी बीजेपी महामंत्रियों की बैठक। आज यूपी बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का भी होगा ऐलान। बीजेपी 11 में से 8 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। कुछ नाम आज तो कुछ कल होंगे तय। आज उत्तराखंड जाएंगे सीएम योगी। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए मांगेंगे वोट। चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं धामी। देश के वीर सपूत सावरकर की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर किया नमन, दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया एक वीडियो। अपनी आवाज में दिया सावरकर का परिचय। कहा सावरकर पर अटल जी ने की थी सबसे सटीक टिप्पणी। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं। आज नागपुर में हनुमान चालीसा पाठ करेंगी राणा दंपति। रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में एनसीपी भी करेगी पूजा पाठ। महंगाई से निजात दिलाने के लिए एनसीपी नेता कार्यकर्ता सुंदरकांड का पाठ करेंगे। देवबंद में आज जमीयत का सम्मेलन। ज्ञानवापी, मथुरा और कुतुब मीनार विवाद पर चर्चा संभव। देवबंद में जमीयत के सम्मेलन में समान नागरिक संहिता पर भी चर्चा हो सकती है। देवबंद में जमीयत ने फहराया अपना झंडा। सम्मेलन के लिए जुट रहे हैं उलेमा। बजरंग दल के ऐतराज के बाद प्रशासन ने जल्द से की वीडियोग्राफी। प्रशासन करवाया। मस्जिदों के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। 2 वकीलों ने मांग की देश की सभी मस्जिदों का ईएसआई से सर्वे करवाया जाए। सोमवार को कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट जारी नहीं करने की अपील की। 2 दिनों के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को सबूत मिलेंगे। नोएडा के भंगियल इलाके में एक एटीएम में आग से अफरा तफरी। आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। एमपी के जबलपुर में एक चलती कार में आग लगने से मचा सड़क पर हड़कंप। गोरखपुर थाना इलाके के ग्वारी घाट रोड का मामला। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाया जान। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। काफी देर तक आवाजाही रही बंद। सिलीगुड़ी में फोम के गोदाम में अचानक लगी आग। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। एमपी के आगर मालवा में बस स्टैंड में कबाड़ में लगी आग। धुएं के गुबार ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पंजाब के मोगा में लोगों ने बिजली बोर्ड के मीटर रीडर की रिश्वत लेने का वीडियो बनाया। बचाव में मीटर रीडर ने चबा लिए 500 रुपए के 2 नोट। लोगों ने मुंह से निकाले नोट। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में चने से लदा हुआ ट्रक हुआ हादसे का शिकार। लोगों में मची चना लूटने की होड़। जयपुर में आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। बच्चा पूरी तरह जख्मी। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। यूपी में अब ग्रामीण अंचल में भी अतिक्रमण पर चल रहा है बुलडोजर। श्रावस्ती जिले में मजरा संकल्पा गांव में हटाया गया अवैध निर्माण। जोधपुर में कोर्ट परिसर में चाकूबाजी। एक युवक ने पारिवारिक रंजिश में दूसरे शख्स पर चाकू से किया हमला। आरोपी गिरफ्तार। घायल युवक अस्पताल में। दिल्ली के संगम विहार इलाके में युवक की चाकू घोंपकर हत्या। अपराधियों ने युवक को दौड़ा दौड़ाकर चाकू से किए वार। 3 आरोपियों की पहचान। ओडिशा के कंधमाल में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। समस्तीपुर में डीएम ने रोसड़ा पंचायत भवन और विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनियमितता पर लगाई कर्मचारियों को फटकार।
असम में जारी है बाढ़ का प्रकोप, मरने वालों की संख्या पहुंची 30। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रस्सी के जरिए निकालती दिखी। जिंदगी बचाने के लिए लोगों ने जताया रेस्क्यू टीम का आभार। कई जिलों में नदियों का घटा जलस्तर, अभी भी करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के 10 जिलों में करीब 800 गांवों में बाढ़ का कहर, 62,000 से ज्यादा लोग 200 राहत शिविरों में शरण लिए हुए। खेत बने तालाब, बाढ़ से गृहस्थी बर्बाद होने के बाद लोगों का सुरक्षित ठिकानों पर पलायन जारी। यूपी के कौशाम्बी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुरुषों के साथ महिलाएं भी मारपीट करती दिखी। सराय अकील के कोटिया गांव का मामला 8 मई का बताया जा रहा है वायरल वीडियो, विवाद की वजह साफ नहीं, एसपी ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा के रेवाड़ी में बस स्टैंड पर लड़कियों की लड़ाई का वीडियो हो रहा है वायरल। कॉलेज में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद चले थप्पड़, काफी देर बाद मामला हुआ शांत। बस स्टैंड में अचानक हुई लड़कियों की लड़ाई के बाद ज्यादातर लोग वीडियो बनाते दिखे। भीड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आए। झगड़ा रोकने कोई नहीं आया, सीटी और तालियां बजाते दिखे लोग। आगरा में डबल मर्डर के लाइव वीडियो आया सामने, हथियारे दिन दहाड़े सड़क पर हमला करते दिखाई दिए। अवैध संबंधों की वजह से डबल मर्डर की बात आई सामने, 2 आरोपी गिरफ्तार। एतमाउद्दौला थाना इलाके के सुशील नगर का मामला। दिल्ली के खजूरी खास श्रीराम कॉलोनी में 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। एमपी के भिंड में एक लड़के की अपनी मां की गोली मारकर हत्या, भांजे की लव मैरिज की वजह से मां से था नाराज। एमपी के झाबुआ में रोड रेज में पीट कर हत्या के केस में चश्मदीद की गवाही के बाद पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। थांदला इलाके के देवीगढ़ रोड की घटना। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 3 चेन स्नैचर गिरफ्तार, 2 घायल बदमाश केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। यूपी के देवरिया में पुलिस ने पकड़ी टेम्पो ट्रैवलर में छिपाकर ले जाए जा रहे शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार, करीब 7.5 लाख कीमत की शराब जब्त। एमपी के सतना में ज्वेलरी शोरूम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ग्राहक बनकर आई महिला ने 18 लाख के गहने चोरी किए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, लूट, हत्या, आगजनी और पुलिस पर हमला समेत कई मामलों में थे आरोपी। राजस्थान के झालावाड़ में 5 लाख की रंगदारी मांगने और शोरूम में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख इनामी मोनू उर्फ मोइनुद्दीन घायल, हाईवे पर लूट को देता था अंजाम। हापुड़ देहात के असौड़ा का मामला। एनकाउंटर में एसपी दीपक भूकर और हापुड़ देहात के इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, 1 सिपाही जख्मी, अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में 27 किसानों का 1 करोड़ रुपए का अनाज लेकर बिचौलिया फरार, पीड़ित किसानों को डीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। करीमुद्दीन के राजापुर गांव का मामला। तमिलनाडु के चेन्नई में रेल कारखाने में बन रही 2 वंदे भारत ट्रेन अगस्त तक हो जाएंगी पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत, 2 जख्मी, केस दर्ज कर जांच शुरू। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 3 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को 5.5 किलो हेरोइन के साथ बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में है कीमत। बिहार के कैमूर में बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार, 6 सालों से कर रहा था शोषण। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा में चला बुलडोजर, भंगा गांव में गिराए गए अवैध मकान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर पर रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना ने फेंकी काले। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बावजूद बांदा में अफसरों की लापरवाही, डीएम के निरीक्षण में बिजली विभाग के 36 कर्मचारी नदारद मिले, सैलरी काटने के निर्देश। हिमाचल के शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का दूसरा दिन आज, चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन। हरियाणा की बेटियां सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में बनी चैंपियन, टीम ने गोल्ड जीतकर चौथी बार लहराया परचम। राजस्थान के भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर चल रहा बीजेपी का धरना होगा खत्म, 29 मई को होगा औपचारिक ऐलान। बिहार के दरभंगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जेल का निरीक्षण किया, जरूरतमंद कैदियों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का भरोसा। आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने के बाद से शाहरुख के घर मन्नत के बाहर पोस्टर लेकर पहुंचे फैंस, समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की मांग। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान को बड़ी राहत, एनसीबी की चार्जशीट में नहीं है नाम, नहीं मिले सबूत। क्रूज ड्रग केस में एनसीबी ने 14 लोगों को बनाया आरोपी, चार्जशीट में आर्यन समेत 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं होने के बाद।
एसआईटी ने पहले की जांच पर उठाए सवाल, कहा आर्यन का नहीं करवाया गया था मेडिकल टेस्ट। एनसीबी ने दाखिल किए 6000 पन्नों की चार्जशीट। आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की बढ़ सकती है मुश्किल, सरकार ले सकती है सख्त एक्शन। आज अपने संसदीय क्षेत्र अमरावती जाएंगे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, स्वागत के लिए बैनर पोस्टर, बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें भी। पटना में लालू यादव से मिलने अनूठे अंदाज में पहुंचे आरजेडी के कार्यकर्ता, हरे रंग बिरंगी भैंस और शरीर पर हरा रंग लगाकर आए महुआ के नट बदला। वीजा घोटाले में सांसद कार्ति चिदंबरम से भी सीबीआई की पूछताछ, लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा गोपनीय दस्तावेज ले गए एजेंसी। हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी और बहाली में देरी के खिलाफ सोनीपत में प्रदर्शन, मिनी सचिवालय तक युवाओं का विरोध। अमृतसर पश्चिम में आम आदमी पार्टी के विधायक जसबीर संधू के लगे गुमशुदगी के पोस्टर, लोगों का आरोप विधायक बनने के बाद से है गायब। यूपी के बांदा में पुलिस के सिपाही ने खुद उड़ा रहे हैं वो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, बिना नंबर के बुलेट पर बगैर हेलमेट 3 सवारी बिठाकर फर्राटा भर रहा है, वीडियो वायरल। ओडिशा के बेरहमपुर में लिंक परीक्षण रैकेट का भांडाफोड़, 13 आरोपी गिरफ्तार। लद्दाख में सेना के काफिले के साथ हादसा, श्योक नदी में गिरी जवानों से भरी बस, अब तक 7 लोगों की मौत की खबर। राजसमंद में हाईवे पर 70 यात्रियों से भरी हुई बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाए जान, ड्राइवर फरार। पिंच में एलओसी के करीब जल रहे जंगल, सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती, लाखों का नुकसान। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुई हिंसक घटना से जुड़े हुए सभी केसेस होंगे वापस। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविंद्र भवन में आयोजित स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हुए शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जियोलॉजिकल पार्क में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का किया उद्घाटन, ट्रैफिक से मिलेगी निजात। उज्जैन में 3 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन शुरू, कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी होंगे सम्मेलन में शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक मंदिर ट्रस्ट की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से आलो और पासी घाट के बीच का रास्ता बंद, चीन बॉर्डर तक जाती है सड़क। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बेमौसम बारिश और तूफान से केला बागानों को नुकसान, ओले की वजह से किसान बेहाल। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में 80 से ज्यादा यात्रियों की मौत, सबसे ज्यादा केदारनाथ में 42 श्रद्धालुओं की गई जान। कल 632 आंकड़ों की बढ़त के साथ 54,884 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 182 पॉइंट्स बढ़कर 16,352 पर बंद। पिछले वित्त वर्ष में 13.8% रह गया 2000 के नोट का सर्कुलेशन, इसके साथ ही पिछले साल 17.3% था आंकड़ा।